जब मैं 110 kgs की थी तब हर दिसंबर मैं न्यू ईयर पे एक रेजोल्यूशन बनाती थी। इस न्यू ईयर से कुछ भी हो जाए मुझे डाइट स्टार्ट करनी ही है। इस साल मैं अपना एक नया वर्जन दिखाऊंगी, मुझे वेट लॉस करना ही है। 10 दिन बचे हैं न्यू ईयर को। अब जो जो मुझे पसंद है ना वो सब खा लेती हूँ। न्यू ईयर से तो वैसे ही सब कुछ बंद करना ही है मुझे। 31 दिसंबर पार्टी नाइट। क्या क्या ऑर्डर करना था? पिज्जा, पास्ता, नूडल्स, बटर चिकन, बटर नान, ऑल डन। Oh no! डेजर्ट तो रह ही गया। 1 जनवरी आ गई है, आज से शुरू है मेरी डाइट। और कल की पार्टी के लिए जो खाना ऑर्डर किया था बचा हुआ फ्रिज में इतना सारा रखा है, वो कौन खाएगा? ओ हाँ, खाना वेस्ट नहीं जाना चाहिए। कल से करते हैं स्टार्ट डाइट। जाने कितने न्यू ईयर निकल गए, लेकिन हर न्यू ईयर की वही ओल्ड सेम स्टोरी। लेकिन फिर एक न्यू ईयर आया जिसने मेरी लाइफ बदल दी और मुझे एक नई लाइफ दी और मेरा हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। और कैसे हुआ वो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। ये जो न्यू ईयर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इस ईयर आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना है। क्योंकि आज मैं जो डाइट प्लान लेकर आई हूँ ना, वो इतना ज़बरदस्त है कि अगर आप इसको फॉलो करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, आपका वेट लॉस ना हो। ये जो वेट लॉस वाली चीज़ है ना, ये कब से हमारे साथ साथ चली जा रही है। स्कूल में है तब वेट लॉस, कॉलेज में तब वेट लॉस, शादी होनी है तब वेट लॉस, रिश्तेदारों के यहाँ गए तब वेट लॉस, पार्टी में गए, खाने गए, फ्रेंड्स के साथ गए तब वेट लॉस, कंसीव करना है तो वेट लॉस। इसको ना खत्म करते हैं यहाँ पर। अब अगले न्यू ईयर पे ये रेजोल्यूशन नहीं होना चाहिए हमारा कि हमें वेट लॉस करना है। सारी जिंदगी वेट लॉस थोड़ी ना करते रहेंगे यार, एक ही तो लाइफ मिली है, इसको यहाँ पर खत्म करते हैं और उसके बाद और बहुत सारे काम करने हैं अपनी लाइफ में। और मेरा भी इस साल का एक रेजोल्यूशन है कि मैं और भी बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पाऊँ इस साल वेट लॉस करने में, उनकी हेल्थ ठीक करने में, उनका ट्रांसफॉर्मेशन करने में, उनकी लाइफ चेंज करने में। तो शुरू करते हैं आज का डाइट प्लान। सोचो तो वेट लॉस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर समझ जाओ इसको एक बार तो फिर ये कुछ भी नहीं। जैसे मैं अपने सारे क्लाइंट्स को ये सब चीज़ें बिल्कुल सिस्टमैटिकली समझाती हूँ, आज की वीडियो में बिल्कुल वैसे आपको समझाऊंगी। स्टेप वाइज सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा आसान होगा और उसके बाद आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी कि वेट लॉस करना कैसे है। और फिर मुश्किल कुछ भी नहीं, स्टेप वाइज बस सारी चीज़ों को फॉलो करते जाइए, ये सारे प्रिंसिपल्स आप फॉलो करते जाइए और फिर देखिए आपका कैसे होता है ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि आपको टाइम पर उठना है, टाइम पर सोना है, क्योंकि ये जो चीज़ है हमारे वेट लॉस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। अगर आप लेट सोएंगे तो लेट उठेंगे और यहाँ पर अफेक्ट होता है आपका वेट लॉस। तो आपको रात को 10 साढ़े 10 बजे सोना है और सुबह अराउंड 6 साढ़े 6 बजे आप उठिए। उठकर आपने वॉशरूम यूज़ करना है और उसके बाद सबसे पहले आपने अपना वेट चेक करना है। डेली अगर आप अपना वेट चेक करेंगे तो आप अपना प्रोग्रेस जो है वो ट्रैक कर सकते हैं बहुत ईजीली। और अगर आप अपना वेट बहुत दिन तक चेक नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि जो डाइट आप फॉलो कर रहे हैं वो आपकी बॉडी पे कैसा इफेक्ट दे रही है। तो डेली आपको अपना वेट चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खाली पेट आपने अपना वेट चेक करना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपकी मॉर्निंग ड्रिंक, जो सबसे पहले आपको उठते ही लेनी है। कोई चाय कॉफ़ी आपको इस वक्त पे नहीं लेनी, आपको लेनी है अपनी मॉर्निंग ड्रिंक। मॉर्निंग ड्रिंक में इस डाइट प्लान के साथ मैं आपको दे रही हूँ मेथी टी और उसके साथ 2 सोक्ड वॉलनट्स। कैसे बनानी है मेथी टी, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। मेथी टी बना रहे हैं हम। एक पैन को मैंने गैस पर रख दिया है। 1 ग्लास से थोड़ा सा ज्यादा पानी डाल दूंगी मैं इसमें। 1/4 टीस्पून फेनुग्रीक सीड्स डाल दिए, मेथी दाना। ढककर इसको बॉईल होने देंगे। 5 मिनट्स तक ये बॉईल हो जाए, उसके बाद यहाँ गैस बंद कर देंगे, इसका लिड हटा देंगे हम और इसको हम ग्लास में ट्रांसफर कर लेंगे। दैट्स इट, सो वेरी सिंपल। हमारी मेथी टी बनके रेडी है। ये पूरा ग्लास हमें पीना है। ल्यूकवार्म पी सकते हैं, इससे गर्म भी पी सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है।
डायबिटीज को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग है, वेट लॉस स्पेशली बेली फैट को बहुत ही ज्यादा अमेजिंग तरीके से ये कंट्रोल करता है। तो ये थी हमारी मॉर्निंग ड्रिंक। सबसे पहली चीज़ जो आपको मॉर्निंग में लेनी है वो ये होनी चाहिए, सुबह सुबह आप ये गरम गरम सिप करिए, साथ में आपने 2 सोक्ड वॉलनट्स खाने हैं और आपकी मॉर्निंग देखिए कैसे फ्रेश हो जाएगी। इसके बाद आती है हमारी ब्रेकफास्ट की बारी। कभी भी स्किप मत करना। अगर सुबह सुबह आपके पास ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम नहीं होता तो सबसे पहली चीज़ तो मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा सिंपल और क्विक ऑप्शंस। बट अगर इतना भी टाइम नहीं है हमारे पास तो आप इसको रात को ही बनाकर फ्रिज में रखिए और सुबह आप इसको हीट करके खाइए, लेकिन स्किप बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि अगर आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो पूरा दिन जो है आप लो इन एनर्जी रहेंगे और आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे और वेट लॉस भी बिल्कुल नहीं होगा। तो ब्रेकफास्ट आपको कभी भी स्किप नहीं करना और बिल्कुल टाइम पर लेना है। अराउंड 7:30 के आसपास आप अपना ब्रेकफास्ट जरूर ले लीजिए। ब्रेकफास्ट में इस डाइट प्लान के साथ जो मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ वो है हमारे चिकपी ओट्स। कैसे बनाना है उसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। अपने हेल्दी टेस्टी चिकपी ओट्स बना रहे हैं हम। सबसे पहले एक पैन को मैंने हीट कर लिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी ऑयल। तो मैं ये 1 स्पून ऑयल डाल रही हूँ इसके अंदर। बहुत ज़्यादा ऑयल हम यहाँ पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स। जैसे ही हमारे क्यूमिन सीड्स थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे, थोड़े से स्प्लटर होने लगेंगे, मैं इसमें डाल दूंगी फाइनली चॉप्ड जिंजर, जो कि हमारी डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड गार्लिक यानी कि लहसन। अगर आप लहसन नहीं खाते तो आप इसको बहुत इजीली स्किप कर सकते हो। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज यानी कि हरी मिर्च, जो आप देखेंगे मेरी हर रेसिपी में होती है। विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अपनी हर रेसिपी में। अब इन सब चीज़ों को थोड़ा सा हम कुक कर देंगे, थोड़ा सॉटे कर लेंगे और थोड़े से जब ये ब्राउन हो जाएंगे तब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पे मैं डाल रही हूँ टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है हमारी हेल्थ के लिए और इससे हमारी रेसिपी का कलर बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ पे डाल रही हूँ धनिया पाउडर यानी कि कोरिएंडर सीड पाउडर। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से कुक कर देंगे हम और इनको जलने नहीं देंगे, इसलिए जो हीट है यहाँ पे हम बहुत लो रखेंगे। बहुत ज़्यादा हीट पे हम इसको नहीं कुक करेंगे। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड अनियंस। अगर आप अनियंस नहीं खाते तो आप ये भी बहुत इजीली स्किप कर सकते हो। अब इनको हम थोड़ा सा कुक कर लेंगे, थोड़ा सॉटे कर लेंगे जब तक ये थोड़े से ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते और सारे स्पाइसेस के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे इनको। अब यहाँ पे हमारा आएगा मैजिकल इंग्रेडिएंट, जो कि है हमारा छोले मसाला। तो अगर आपके पास घर पे छोले मसाला नहीं है तो आप यहाँ पे गरम मसाला भी डाल सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे हम और थोड़ा सा कुक कर लेंगे। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं आपस में। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड टमेटो और अब थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ मैं इसमें और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और कुक कर लेंगे अपने टमेटोज़ को जब तक कि हमारे टमेटोज़ थोड़े से सॉफ्ट एंड पल्पी नहीं हो जाते। इसको लिड लगाकर हम कुक कर लेते हैं अराउंड 5 मिनट्स तक, ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कुक हो जाएं। अब 5 मिनट्स हो गए हैं, लिड हटाकर हम चेक कर लेते हैं। सारी चीज़ें लग रहा है कि बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं। अब इनको मिक्स कर देते हैं और अब हमारे जो टमेटोज़ हैं वो भी बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अपने चिकपीस यानी कि छोले, वाइट वाले छोले। इनको मैंने बॉईल कर लिया है, इनको उबाल लिया है मैंने और अब ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। ये 1/2 कप कुक्ड छोले मैंने यहाँ पे लिए हैं और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी छोले के साथ। अब सारे मसाले छोलों के ऊपर हमारे जो हैं वो कोट हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ओट्स। ये रोल्ड ओट्स हैं और 1/2 कप मैंने रोल्ड ओट्स लिए हैं यहाँ पर। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ओट्स, छोले और सारा का सारा जो मसाला है वो बहुत अच्छे से यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। मैं यहाँ पे 1/2 कप पानी ले रही हूँ ताकि सारी चीज़ें अच्छे से सोक हो जाए पानी के अंदर। इतना पानी हमें इसके अंदर डालना है और इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और अब इसको लिड लगाकर हम कुक करेंगे। तो अब मैं इसको कवर कर देती हूँ लिड से और अराउंड 5 to 10 मिनट्स हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। लिड हटाकर चेक कर लेते हैं, बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं हमारे चिकपी ओट्स। अब थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं इसको हम धनिया के पत्ते यानी कि कोरिएंडर लीव्स के साथ। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है और इसको सर्व कर देते हैं एक बहुत अच्छी सी डिश के अंदर।
बहुत ही टेस्टी लगते हैं, मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं क्योंकि मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं छोले चावल। लेकिन मैं जब उसका एक हेल्दी सब्स्टिट्यूट ढूंढ रही थी तब मैंने ये डिश इन्वेंट करी और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है गाइज। इसको आप ज़रूर ट्राई करना। अगर आप ये खाते हैं तो आपको अपने छोले राइस की कमी बिल्कुल भी फील नहीं होगी, इक्वली टेस्टी लगेंगे आपको। ये बहुत ही क्विक वन पॉट रेसिपी है पूरी फैमिली के लिए। ये है हमारे चिकपी ओट्स। अगर आप भी मेरी तरह छोले चावल के शौकीन है ना, तो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि मुझे छोले चावल बहुत पसंद है और वेट लॉस के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप मॉर्निंग में अपने ब्रेकफास्ट में ये ज़रूर खा सकते हो, आपको बहुत पसंद आएंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। अराउंड 1-1.5 कप के आसपास आप चिकपी ओट्स ले सकते हैं। इसके साथ अपनी फेवरेट चाय कॉफ़ी आपको स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल ले सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें शुगर या जैगरी गुड़ बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर आप फीकी चाय पी सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पी सकते तो आप इसके अंदर स्टीविया डाल सकते हैं, लेकिन आपको चीनी या गुड़ इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं कर्ड ओट्स। मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने पोस्ट करी हुई है कर्ड ओट्स की रेसिपी और बहुत सारे लोगों को ये बहुत पसंद आई है रेसिपी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मेरे क्लाइंट्स को मैं देती हूँ, उनको बहुत यमी लगती है। आप ये खा सकते हैं। हम ओट्स नहीं खाना चाहते, कुछ और बता दीजिए। ठीक है, बता देते हैं। 5 खिचड़ी की रेसिपी है मेरे चैनल पे, 5 डिफरेंट टाइप की खिचड़ी हैं। इसको बदल बदल कर आप अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। हम सुबह सुबह खिचड़ी नहीं खाना चाहते, हमें तो रोटी पराठे पसंद है, तो ठीक है, ये 7 पराठा की रेसिपी है मेरे चैनल पे, आप इसको जाके देख सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है और ये बहुत देर तक आपको फुल भी रखेगी। 1 या 2 पराठे आप अपने ब्रेकफास्ट में आराम से लीजिए, लेकिन उसको फ्राई नहीं करना है हमें तवे के ऊपर, हमें उसको बिना ऑयल के बनाना है। और जब वो बन जाएगा तो उसके ऊपर 1 टीस्पून मेल्टेड देसी घी लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके साथ आप 1 कप दूध या फिर हाफ कप दही ज़रूर ले सकते हो, या अगर आपको अपनी चाय कॉफ़ी पसंद है तो आप वो भी ले सकते हैं। अब रोटी पराठा कौन बनाएगा सुबह सुबह? हम तो नहीं बना सकते, हमें कोई इजी ऑप्शन बताइए जो बहुत क्विकली बन जाए। तो बता देते हैं, ये मेरे चैनल पे सैंडविचेस की रेसिपी है। 10 सैंडविचेस हैं और सारे के सारे बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, क्विकली बन जाते हैं। आप रात को भी बना के फ्रिज में रख सकते हो, सुबह सुबह माइक्रोवेव में हीट किया, ग्रैब ऑन किया, खा लिया, या फिर साथ ही ले गए, लेकिन ब्रेकफास्ट स्किप नहीं किया। तो ये सारे सैंडविचेस आप बदल बदल कर पूरे हफ्ते ले सकते हैं, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे। सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। ये हो गया हमारा ब्रेकफास्ट सुबह सुबह 7:30-8 बजे के करीब। उसके बाद आती है हमारी मिड मॉर्निंग स्नैक की बारी। अब आप मुझसे पूछोगे कि मिड मॉर्निंग स्नैक क्यों खाना चाहिए? अगर हम कम खाएंगे तो हमारा वेट लॉस जल्दी जल्दी होगा, तो मिड मॉर्निंग स्नैक ना हम स्किप कर देते हैं। तो मैं बोलूँगी बिल्कुल मत करना ये गलती, क्योंकि अगर आप अपना मिड मॉर्निंग स्नैक नहीं खाओगे तो आपको लंच में बहुत ज़ोर की भूख लगी होगी और आप बहुत ज़्यादा ओवर ईट कर लेंगे। अगर आप ये करोगे तो वेट लॉस बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप अपने ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में बहुत लंबा गैप रखते हैं तो आपको हो सकती है एसिडिटी, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो नीचे जा सकता है। तो मिड मॉर्निंग स्नैक ज़रूर लेना, ये आपकी हेल्प करेगा वेट लॉस करने में और आपका वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएगा। और इसी बहाने हमारी बॉडी में जाएगा रोज़ फ्रूट, जिसमें होते हैं बहुत सारे विटामिन्स और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो मिड मॉर्निंग जो है वो आपको लेना है अराउंड 10 o'clock के आसपास, और इसमें मैं आपको दे रही हूँ 200 ग्राम मिक्स फ्रूट। कोई भी अपनी पसंद के फ्रूट को आप मिक्स करिए। आपके एरिया में जो बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, आपकी कंट्री में जो लोकली अवेलेबल होते हैं, वो सारे के सारे फ्रूट्स का आप एक मिक्स बनाइए, एक चार्ट बनाइए और उसको आप 200 ग्राम्स इस टाइम पर लीजिए। लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको कि सैलड में या फ्रूट चाट में आप सॉल्ट नहीं ऐड करिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मालूम है कि शुगर से, चीनी से वेट गेन होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है कि एक्सेस सॉल्ट से भी वेट गेन होता है। तो अपने खाने में आप सॉल्ट रखिए, वो भी कम की तरफ, लेकिन एक्सेस सॉल्ट सैलड में या फ्रूट्स में डाल के आप बिल्कुल भी नहीं खाइए। चाट मसाला भी आप अवॉइड करिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि चाट मसाला में भी बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है। तो इस टाइम पे आप अपना मिड मॉर्निंग स्नैक लेंगे और उसके बाद आती है हमारी लंच की बारी। सो गाइज, वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बाकी का डाइट प्लान, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी टेस्टी, इजी, डिलिशियस ऑप्शंस लंच,
इवनिंग स्नैक और डिनर के, और साथ में नाइट ड्रिंक भी, जिससे आपको मिलेगा बहुत ही अमेजिंग वेट लॉस और इस साल में आप भी कर पाओगे अपना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन। स्टे ट्यून्ड, हिट ऑन द लाइक बटन एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना सो दैट जब पार्ट 2 आएगा तो आपको सबसे पहले पता लग जाएगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल गाइस। बाय फॉर नाउ।